हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कैरोल ड्वेक की बुक माइंडसेट के बारे में जानेंगे। ऑथर ने इस बुक में दो तरह के माइंडसेट्स के बारे में बताया है, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट। यह पूरी बुक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। इस बुक में ऑथर कैरोल ड्वेक बताती हैं कि कैसे ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा लाइफ में सफल होते हैं और कैसे हम लोग फिक्स्ड माइंडसेट से निकलकर अपना ग्रोथ माइंडसेट बना सकते हैं। कैरोल ड्वेक एक रिसर्चर साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका जन्म 1944 में हुआ था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही माइंडसेट पर रिसर्च करना शुरू कर दिया था। अपनी रिसर्च में ऑथर ने यह पाया कि 95% से ज़्यादा चीज़ें जो लोग सीखते हैं वो पैदा होने से 10 साल की उम्र तक सीख लेते हैं, और इस उम्र में हम सबसे मुश्किल चीज़ें सीखते हैं, जैसे चलना, बोलना और लैंग्वेज सीखना। लेकिन 10 साल की उम्र के बाद हमें कोई भी लैंग्वेज सीखने में बहुत मुश्किल होती है। बचपन में हम चीज़ें इतनी आसानी से इसलिए सीख लेते हैं क्योंकि उस समय हमारा ग्रोथ माइंडसेट होता है। हमें सही और गलत का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता और ना ही हम कोई काम जीतने और हारने के लिए करते हैं। हम बस इसलिए करते हैं क्योंकि हमें प्रोसेस में मज़ा आ रहा होता है, ना कि मंजिल को पाने में। यह ग्रोथ माइंडसेट की निशानी है। ग्रोथ माइंडसेट के लोग इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उनका ध्यान जीत या हार पर नहीं बल्कि लर्निंग पर होता है। महान एथलीट जीत या हार से इतना खुश या परेशान नहीं होता, बल्कि वो अपने फेलियर को ऑब्जर्व करता है और देखता है कि इससे क्या सीखा जा सकता है। उसका ध्यान हमेशा लर्निंग में होता है। जिंदगी में अगर कुछ बहुत गलत भी हो रहा हो तो ग्रोथ माइंडसेट वाले उससे बहुत जल्द ही ओवरकम कर लेते हैं क्योंकि वे उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। बल्कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि अगर मैं जीता तो मैं सफल और अगर मैं हारा तो मैं असफल हुआ। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जो भी काम करते हैं वे दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं और हमेशा अपने आप को दूसरों से बेहतर प्रूफ करने के लिए करते हैं। इसलिए वे हमेशा डर में जीते हैं और दिल से कोई काम नहीं कर पाते। बल्कि आप एक छोटे बच्चे को ऑब्जर्व करोगे तो वह दूसरों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि जो उसे अच्छा लगता है वह करता है। उसे दूसरों की कोई परवाह नहीं होती और ना ही उसे हार जाने का या फेल हो जाने का डर होता है। हैरानी की बात यह है कि जब कोई बिना फेलियर के डर के, बिना हार जीत के लालच के और बिना किसी की परवाह किए कोई भी काम करता है सिर्फ अपनी खुशी के लिए, तो वह ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है। वह ना चाहते हुए भी जीत जाता है। इसलिए छोटे बच्चे जो भी करते हैं लोग उनसे आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सबका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और स्कूल जाता है तो टीचर्स उसे सिखाते हैं कि यह खेल भी कोई खेल है जिसमें ना कोई जीत है और ना कोई हार है। खेलना है तो जीतने के लिए खेलो। ऐसा करने से उसका ध्यान जीतने की तरफ चला जाता है और प्रोसेस से हट जाता है। अब वह अच्छे नंबर लाता है तो अपने आप को प्रूफ करने के लिए, वह जिम जाता है तो अपने आप को प्रूफ करने के लिए, और अगर वो कोई खेल खेलता है तो उसे भी अपने आप को प्रूफ करने के लिए खेलता है। वो अपनी जीत दूसरों की आंखों में देखता है। अगर लोग कहते हैं कि वह अच्छा है तो वह खुश हो जाता है, और अगर लोग कहते हैं कि वह बुरा है तो वह निराश हो जाता है। एक महान एथलीट, एक महान एक्टर और एक महान चित्रकार दूसरों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए काम करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट की एक और निशानी है, ग्रोथ माइंडसेट के लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के लोग टैलेंट पर इतना विश्वास नहीं करते। उनका मानना है कि कड़ी मेहनत और लगन से कुछ भी सीखा जा सकता है। बल्कि फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों की थिंकिंग यह होती है कि मेरे पास टैलेंट नहीं है इसलिए मैं अच्छा नहीं कर सकता, और जो जीनियस लोग होते हैं उनके पास नेचुरल टैलेंट होता है। ऐसी थिंकिंग से फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपना फेलियर छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिसर्च में यह बात सामने आई है कि टैलेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कड़ी मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अरुणिमा सिन्हा का एक पैर कट जाने के बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा।
बोजेस की हाइट 5 फुट 3 इंच थी, फिर भी उसने NBA में बास्केटबॉल खेला। ग्रे, जिसका एक हाथ नहीं था, वो मेजर लीग में खेला। ग्लेन, जिसका एक पैर जला हुआ था, वह दुनिया का महानतम रनर बना। थॉमस एडिसन, जिसे मंदबुद्धि कहकर स्कूल से निकाल दिया गया था, वह दुनिया का महानतम वैज्ञानिक बना। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। अगर स्किल नहीं है तो सीखी जा सकती है, अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो हासिल की जा सकती है, और अगर टैलेंट नहीं है तो उसे बिल्ड किया जा सकता है। और यह सब कड़ी मेहनत और फोकस से होता है। ज्यादातर बार ऐसा होता है कि टैलेंटेड लोग हार जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उनका टैलेंट गॉड गिफ्टेड है और उन्हें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। जॉन मैकेनरो एक अमेरिकन टेनिस प्लेयर था। वह एक अच्छा मुकाम हासिल करने के बाद ऐसा सोचने लगा कि उसके अंदर नेचुरल टैलेंट है और उसे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। जब वह बुरी तरह फेल हुआ तो उसने ये नोटिस किया कि उसे सच में आगे बढ़ते रहने के लिए लगातार मेहनत की जरूरत है। एक और बात जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों में होती है कि वे हमेशा क्यूरियस होते हैं। एक रिसर्च में लोगों से पूछा गया कि इमेजिन करो थॉमस एडिसन कैसे इंसान होंगे। लगभग सभी लोगों ने इमेजिन किया कि वो एक लैब में अकेले काम करते हुए व्हाइट कोट में और थोड़े बोरिंग इंसान होंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। थॉमस एडिसन कभी भी अकेले काम नहीं करते थे, बल्कि उनके पास महानतम और ट्रेंड साइंटिस्टों की टीम के साथ साथ सेल्समैन, सर्वेंट्स और कई लोगों की टीम थी। इतने सारे साइंटिस्ट में आज सिर्फ हम उनका ही नाम जानते हैं क्योंकि वे अपने काम को लेकर बहुत क्यूरियस थे। उन्हें फेलियर से फर्क नहीं पड़ता था, वह नया सोचने के लिए क्यूरियस थे। उनकी थिंकिंग थी कि कुछ ऐसा हो रहा है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कोई भी स्किल या काम बहुत जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि उनकी कोई कंडीशनिंग नहीं होती है, इसलिए उन्हें हर काम आसान लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सोसाइटी का सिस्टम हमारी कंडीशनिंग कर देता है और हमें हर चीज मुश्किल लगने लगती है। हमें सब पहले से ही पता होता है कि कौन सी चीज मुश्किल है और कौन सी चीज आसान है। ग्रोथ माइंडसेट बनाने के लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है और ज्यादातर ऐसे लोगों के साथ समय बिताना है जिनका ग्रोथ माइंडसेट है।